हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा लॉजिक गेट की पीवाईक्यू देखेंगे। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? हिंदी वाले बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कंटेंट में, ठीक है ना? तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन गेट से आते ही आता है। सारे पीवाईक्यू देखेंगे 1990 से लेके अभी तक जितने भी पीवाईक्यू गेट के आए हुए हैं सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे 1990 से लेके 2024 तक। आ गई बात समझ में? चलिए, तो प्रॉपर लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। और लॉजिक गेट के साथ हम बिल्कुल फुटबॉल की तरह खेलेंगे, टेंशन ना लें। चलिए, नीट 2024 क्या पूछ रहा है देखिएगा। निम्नलिखित सत्यता सारणी के अनुसार एक लॉजिक परिपथ निर्गत y प्रदान करता है। तो अब निर्गत मतलब होता है बेटा आउटपुट, निवेशी मतलब होता है इनपुट। तो ए और बी दो निवेशी सिग्नल है और y क्या हमारे पास, ठीक है ना? ए और बी दो निवेशी सिग्नल है, y क्या हमारे पास निर्गत सिग्नल है। क्या होता है मैं आपको पहले ही बता देता हूं जिसको नहीं पता हो। निवेशी मतलब क्या होता है बेटा? इनपुट सिग्नल। निवेशी मतलब क्या होता है? इनपुट। और निर्गत मतलब क्या होता है? आउटपुट। आ गई बात समझ में? तो ये हमारे को सत्यता सारणी दे के रखी हुई है और हमें बताना है ये कौन सा ऑप्शन सही है। चला देखते हैं। 001 01 01 01 111। तो मैं ऑप्शन से चेक करूंगा। पहले देके रखा है बी का बार। बार का मतलब होता है उल्टा, यानी आप 0 दोगे तो 0 का 1, 1 दोगे तो 1 का 0। चेक करते हैं। 0 0 का 1, 1 1 का 0, 0 0 का 1, 1 1 का 0। मतलब लो वैल्यू देने पर आउटपुट हाई मिल रहा है और हाई वैल्यू देने पर आउटपुट लो मिल रहा है। ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, बात समझ में आ रही है? नीट 2024 दूसरा क्वेश्चन आया है। क्या बोला गया है जरा देखिएगा। दिए गए लॉजिक, ठीक है ना, क्या बोल के रखा हमें? दिए गए लॉजिक परिपथ में निर्गत y, निर्गत यानी आउटपुट, किसके निर्गत समान होगा। चल, तो बेटा यहां से अगर हम देखें तो यहां से ए इनपुट दे रहे हैं, यहां से बी। ये कौन सा गेट है? नैंड गेट। ये कौन सा गेट है? नॉर गेट। तो जब ए देंगे तो यहां क्या मिलेगा? ए का बार। जब बी देंगे तो यहां क्या मिलेगा? बी का बार। अब ये आगे लगा है नॉर, तो पहले ये जोड़ेगा फिर उसके ऊपर क्या लाएगा? बार। तो ए का बार प्लस बी का बार और उस पर क्या लग जाएगा? बार। तो डी मॉर्गन प्रमेय से ए का बार प्लस बी के बार को हम लिख सकते ए डॉट बी का बार और ऊपर एक बार लगा है। तो बार से बार क्या हो जाता है? कैंसिल। आउटपुट कितना आ गया? ए डॉट बी। ये किसका आउटपुट होता है बेटा? कौन से गेट का होता है? एंड गेट। कौन से गेट का होता है? एंड गेट। तो देख सकते हो दो क्वेश्चन 2024 में आए। 24 वाले बच्चों की किस्मत अच्छी थी, है ना? वैसे गेट से एक ही क्वेश्चन आता पर इनके पास कितने क्वेश्चन आ गए? दो। और दोनों के दोनों क्वेश्चन कैसे आए? लल्लू राम। नेक्स्ट, नीट 2023 आपको एक परिपथ दे दिया है और आपसे पूछा है इसकी सत्यता सारणी बनाई। तो देखते हैं। यहां से जा रहा ए, यहां से जा रहा ए निवेशी सिग्नल, यहां से जा रहा बी निवेशी सिग्नल। तो बेटा आगे लगा है नॉट गेट। तो ए का कितना हो जाएगा? ए का बार। या बी का कितना हो जाएगा? बी का बार। अब ये ए बार बी बार इसको मिलेगा। यहां लगा है नैंड गेट, तो ये इसका क्या कर देगा? यहां पे क्या लगा हुआ हमारे पास? नैंड गेट। तो ये क्या कर देगा बेटा इसका? ठीक है ना, पहले मल्टीप्लाई करेगा ए का बार डॉट बी का बार और उस पर क्या लगा देगा? बार, क्योंकि आगे क्या लगा है? नॉट। अब ए का बार डॉट बी के बार को डी मॉर्गन प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं? ए प्लस बी का बार और ऊपर फिर बार है, तो बार से बार कैंसिल। ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी। कौन सा गेट हो गया? और गेट। तो और गेट की ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी? सबको पता है, ए बी और वाई।
0 0 0 1 1 0 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, यानी 3 हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू। तो ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1, ऑप्शन ए। आ गई बात समझ में? चलिए, ये 0 0 पे 1 बता रहा, तो ये क्या हो गया? गलत। ये दो तो वैसे ही गलत हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट, 2022 सर्किट दे दिया है और आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है ना, किसकी सत्यता सारणी बनाई है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिया। आ गई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लिया। तो हम परिपथ यहां बना लेते हैं ताकि आपको डायग्राम क्लियर दिखे। तो एक ऐसा देके रखा है नैंड गेट, ये ए इनपुट, इसके आगे एक नॉट लगा दिया है और उसको एक और नैंड से जोड़ दिया है और इन दोनों को फिर एक एंड से जोड़ दिया। आ गई बात समझ में? और सी हमें आउटपुट बता रहा है और यहां पर एक बी इनपुट दिया हमने और ये जंपिंग करी। जंपिंग मतलब ये दोनों तार एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं। तो बेटा यहां से ए जाएगा, यहां पर ए आ रहा है तो यहां मिलेगा ए का बार, तो ये बायर से यहां आ जाएगा ए का बार और ये बायर से यहां आएगा बी। अब ये नेंड तो मल्टीप्लाई करेगा और उस पर बार लगाएगा, तो ए का बार डॉट बी और फिर पूरे पे क्या लगा देगा? बार। फिर पूरे पे क्या लगा देगा? बार। यहां देखें तो बेटा यहां से ए आया और यहां से गया बी, तो ये क्या बनाएगा? ए डॉट बी। तो यहां पर आ रहा है ए डॉट बी और उसका क्या लगा देगा? बार। अब ये है एंड गेट, वापस से इनका क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो ए का बार डॉट बी का बार और उसका क्या करना पड़ेगा? डॉट, यानी ए डॉट बी का बार। ये हमारा आउटपुट आया। अब इसको देख के हमें सत्यता सारणी बनानी। क्या आउटपुट आया हमारा? ए का बार डॉट बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार। चलिए, तो ज्यादा समय खराब नहीं करना है ना। वैसे इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, वो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। पहले हम इसकी सारणी बनाते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए? एक तो ए है, एक बी है, दूसरा ए डॉट बी है, तीसरा ए डॉट बी का बार है, चौथा ए बार है, पांचवा ए का बार डॉट बी है, छठवा ए का बार डॉट बी का बार है और फाइनली आउटपुट ए का बार डॉट बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार। ये हमारा आउटपुट है ना, ये हमारा आउटपुट है, फाइनल रिजल्ट। तो अगर हम यहां जीरो दे, यहां जीरो दे, 0 0 0 1 1 0 1 1, आ गई मेरी बात समझ में? तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1, 1 इंटू सॉरी 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब ए डॉट बी का बार, इसका उल्टा करें, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। अब ए का बार, तो ए ये है, ए का उल्टा है ना, ए का उल्टा, यहां इसका उल्टा किया, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। अब क्या कर रहे हैं? ए का बार डॉट बी, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये है ए बार, ये है बी, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। आ गई बात समझ में? अब इसका उल्टा, 0 1 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1। अब फाइनली हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ये। तो अब किस किस का मल्टीप्लाई करना हमें? ये वाले कॉलम का और ये वाले कॉलम का, ए डॉट बी का बार और ए का बार बार डॉट बी का बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 0 1 0। ये हमारी टेबल बनी। मतलब 0 0 पे 1,
0 1 पे 0, फिर 1 0 पे 1, फिर 1 1 पे क्या आ गया 0। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं हम, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं। 1 0 1 0 1 0, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 1, 1 1 पे 1। आई मेरी बात समझ में, है ना? मतलब ये इसकी सारणी बनेगी ए बी और ये आउटपुट जिसको सी बोला उसमें 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पे 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। ये इसकी क्या रहेगी हमारे पास आउटपुट सारणी रहेगी। आ गई बात समझ में? चल नेक्स्ट, नीट 2021 23 का क्वेश्चन अच्छा था, है ना? अच्छा नहीं बोल सकते, मतलब था वैसे ही, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए नीट 2021 क्या बोल के रखा है देखते हैं। ये वेव डायग्राम आपको दे के रखा हुआ, आ गई बात समझ में? चलिए वेव डायग्राम आपको देकर रखा हुआ, तो देखिएगा। दिए गए परिपथ में क्या पूछ रहा है, दिए गए परिपथ में निवेशी सिग्नल ए बी और सी सिरे है और जो निर्गत सिग्नल है वो वाई। तो पहले तो क्या बना रहा, अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले हम ए को दे रहे हैं 0, बी को दे रहे हैं 0, तो सी को मिल रहा है हाई वैल्यू यानी 1, यानी इसको 0 दिया, इसको 0 दिया और इसको 1 दिया। तो जरा देखते हैं, तो ये है एंड गेट, यहां से 0 जाएगा, यहां से 0 जाएगा, तो 0 इंटू 0 0, यहां से 0 आएगा, यहां से 1। तो ये है नैंड गेट, पहले डॉट मल्टीप्लाई करेगा फिर उसका उल्टा, तो 0 इंटू 1 0 और उसका उल्टा 1। नहीं पढ़ा पढ़ ले। अरे भाई इसका मतलब लो वैल्यू ये 0, इसका मतलब लो वैल्यू ये 0, इसका मतलब ये हाई वैल्यू, है ना? तो अब देखिए 0 और 0, तो यहां से दोनों इनपुट 0 आ रहे हैं, दोनों निवेशी सिग्नल 0। तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट मतलब मल्टीप्लाई ए डॉट बी, तो 0 इंटू 0 0। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट, यानी ए डॉट बी का बार, तो 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा 1। फिर ये और गेट, तो आगे क्या देगा 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, और गेट मतलब क्या होता है ए प्लस बी, यानी पहले मिल रही हाई वैल्यू T1 टाइम, T1 टाइम में क्या मिल रही है हाई वैल्यू। तो हाई वैल्यू वाला कौन सा ग्राफ है, ये 0 गलत हो गया, ये 0 गलत हो गया, यानी पहले ये T1 टाइम में एक तो ये हाई वैल्यू बता रहा 1 और एक ये बता रहा 1। तो ये दो ग्राफ हो सकते हैं, अरे हाँ या ना, ये दो ग्राफ हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये दो ऑप्शन तो गलत। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा चेक करते हैं। जब हमने इसको 1 दिया T2 टाइम, इसको 0 दिया और इसको क्या दिया 1, यानी इसको दे रहे हैं अब हम 1, इसको दे रहे हैं अब हम 0 और इसको दे रहे हैं हम 1। तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1, ठीक है ना, 1 इंटू जी, वन इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा 1। तो 0 प्लस 1 1, हाई वैल्यू। ये क्या बता रहा है T2 में लो वैल्यू, हो गया गलत। हाई वैल्यू कौन बता रहा है, ये, यानी ऑप्शन क्या आएगा सी। पूरा ग्राफ हमेशा क्या देगा हाई वैल्यू। आप कोई सा भी चेक कर सकते हो, जैसे ये चेक कर लो T6 लास्ट वाला, इस पे ये बता रहा है लो वैल्यू, ये बता रहा है लो वैल्यू, तो आउटपुट आ रहा है हाई। अब देखो ये 0 0, ये 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा 1, 0 प्लस 1 1, यानी हर वैल्यू पे हमेशा क्या देगा, ये हमेशा हाई वैल्यू हमें बताएगा। आ गई मेरी बात समझ में? चल नीट 2020 ट्रूथ टेबल बनानी, तो पहले अपन आउटपुट में क्या मिल रहा है वो देखते हैं। यहां है ए, यहां है बी, तो यहां आएगा ए का बार, यहां आएगा बी का बार। अब ये है नॉर गेट, तो पहले प्लस करेगा फिर उसका बार,
तो यहां हो जाएगा बेटा ए का बार प्लस बी का बार का बार। अब डी मॉर्गन थ्योरम से ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी का बार और ऊपर बार है, बार से बार कैंसिल, ए डॉट बी कौन सा गेट, एंड गेट। अब एंड गेट की ट्रूथ टेबल क्या होती है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो ये वाली तो होगी नहीं, 3 लो वैल्यू और एक हाई, तो 0 इंटू 0 पे 1, ये भी गलत, 0 इंटू 0 0, यानी ऑप्शन डी। 0 इंटू 1 0, आ गई बात समझ में, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। क्या मेरी बात क्लियर है? प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन 100% 4 मार्क्स पक्के हैं, मेरी गारंटी। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, नीट 2019 अभी तक का गेट का सबसे टफ क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है जरा देखिए। तो आपको एक स्विच टेबल बनानी है, क्या बनानी है, एक स्विच टेबल। स्विच मतलब क्या, की, ये की है, इसको कहते हैं स्विच, ये स्विच है, और ये एलईडी मतलब लट्टू है, ये हमें आउटपुट बताए। तो जरा देखिएगा, ये स्विच ए, ये स्विच बी, और ये लट्टू वाई, जो हमें क्या बता रहा है बेटा, आउटपुट, है ना। पहले आप गेट के लेक्चर मैंने डाले हुए वो देखिएगा, उसके बाद पीवाईक्यू पे आइएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। फिर आपसे नहीं बनता है तो वीडियो को वापस से ओपन करके सॉल्यूशन देखिए। चल, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, अब ये सर्किट से हमें नहीं समझ में आ रहा है ये कौन सा गेट है, आपको समझ में आ रहा है क्या ये कौन सा गेट है, मुझे बताइए, आ रहा है क्या समझ में? नहीं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखिए, यहां पे दे रहा है ये हाई पोटेंशियल, यहां है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है बेटा लो पोटेंशियल, 0 वोल्ट, और करंट फ्लो करता है हाई से लो, मतलब ये एक बैटरी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, ये एक बैटरी, ये पॉजिटिव, ये जीरो। तो यहां से करंट निकलेगा और करंट को घूम के वापस यहीं आना है, आया ना, करंट यहां से निकलेगा, करंट को घूम के वापस यहीं आना है। चल देखते हैं, पहला, जब हमने दोनों को ओपन रखा, दोनों को क्या किया, ओपन, ओपन मतलब लो वेल, ओपन मतलब लो वेल, 0 0। तो देखिए यहां से करंट आएगा, अब क्या यहां से करंट जा पाएगा, ये तो ओपन है, आगे करंट आएगा, करंट को यहां आना तो काय को इधर जाएगा, और वैसे भी ओपन है, यहां करंट आ गया, मतलब लाइट से करंट गुजरा, मतलब लाइट के पास करंट गया, मतलब लाइट जलेगा, तो कैसी वैल्यू देगा, हाई वैल्यू, क्लोज मतलब 1। अगला देखिए, अब मान लो मैं इसको ओपन ही रखता हूं और ये वाली की को क्लोज कर देता हूं, यानी इसको 0 इसको 1, तो करंट यहां से आएगा, क्या यहां से आगे जा पाएगा, ये तो ओपन है, तो करंट को कहां से गुजरना पड़ेगा, लाइट से, और आना कहां है, यहां पर, क्यों इधर जाएगा, मतलब अभी भी लाइट के पास करंट गया, कैसी वैल्यू मिली, हाई वैल्यू। नेक्स्ट, अब देखिएगा, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया और बेटा इसको ओपन रखा, 1 0। अब देख, तो करंट यहां से आ रहा है, अब करंट यहां से तो चल जाएगा, लेकिन ये ओपन है तो यहां से करंट आगे जा पाएगा, नहीं, अरे यहां से तो करंट चल जाएगा लेकिन ये ओपन है, आगे करंट जा पाएगा, नहीं। तो करंट क्या करेगा, अरे भाई ये क्लोज है तो यहां से करंट आया यहां तक, पर ये क्या है, ओपन, तो यहां से करंट आगे नहीं जा पाएगा, तो करंट को ऐसे ही आना पड़ेगा, यानी लाइट के पास वापस करंट गया, यानी कैसी वैल्यू, हाई 1। अब मान लो दोनों को क्लोज कर दिया, 1 1, तो क्या हो, तो करंट यहां से आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा, क्लोज है, वापस करंट यहां, क्या लाइट के पास करंट गया, क्या लाइट के पास करंट गया, नहीं, मतलब
लाइट हमें बताएगा लो इनपुट 0। अब ये टेबल किसकी है देखते हैं, किसकी टेबल है, ए बी और लट्टू, ये हमें बता रहा है निर्गत सिग्नल। तो 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और बेटा 1 1 पे, 1 1 पे क्या आ गया हमारे पास 0, 0 1 पे 1, 1 फिर 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 0, 3 हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू। तो एंड तो होगा नहीं और भी नहीं होगा, या तो नॉर या तो नेट। तो नॉर गेट में होता है ए प्लस बी का बार, तो 0 प्लस 1 1, इसका उल्टा 0, तो ये भी नहीं होगा, बच्चा क्या नैंड गेट। 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा 1, अरे है ना कौन सा गेट नैंड गेट। देख सकते हो बिल्कुल बहुत भयानक क्वेश्चन था, उसके हमने धज्जियां उड़ा दी किससे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से। मैंने आपको पहले ही बोला था हम एक एक क्वेश्चन के साथ फुटबॉल की तरह खेलें। नेक्स्ट देखिएगा नीट 2019, इसको भी देखते हैं, है ना। अब आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें। तो स्विच ए, स्विच बी और ये हमारा लट्टू वाई, जो हमें आउटपुट बताया। तो ये है ए स्विच, ये है बी। अब बेटा दोनों को ओपन, ओपन का मतलब होता है, ओपन का मतलब होता है लो वैल्यू। तो करंट को घूम के यहां आना, अब बैटरी कहां जुड़ी है यहां पर, ये 0 वोल्ट ये प्लस, यानी करंट को घूम के यहां आना। चलिए तो करंट यहां से चला, ये ओपन है, क्या इधर करंट जा पाएगा नहीं, करंट को आगे जाना पड़ेगा। ये ओपन है, क्या इधर करंट जा पाएगा नहीं, तो करंट लाइट के पास से आ रहा है, यहीं से आना था, यानी लाइट के पास करंट गया, कैसी वैल्यू हाई। नेक्स्ट अब हमने इसको ओपन ही रखा और इसको क्लोज कर दिया, 0 1। अब देख करंट यहां से गया, ये तो ओपन है पर करंट यहां से आ जाएगा और ऐसे। अब क्या लाइट के पास करंट को जाना पड़ा, लाइट के पास करंट गया नहीं, मतलब कैसी वैल्यू लो यानी ओपन। नेक्स्ट ये क्लोज है और ये कैसा है ओपन, यानी 0 और 1, सॉरी 1 और 0। अब करंट यहां से आएगा, ये क्लोज है, करंट इधर चल जाएगा, करंट को यहां आना है, क्यों इधर जाएगा, वो सीधा सीधा आ जाए। अभी भी लाइट के पास करंट नहीं गया, मतलब कैसी वैल्यू दे रहा है ये लो यानी ओपन। नेक्स्ट अब इसको भी क्लोज कर दिया और इसको भी क्लोज कर दिया। अब क्या कहानी होगी, तो करंट यहां से जाएगा, कुछ करंट इधर से, कुछ करंट इधर से, और लास्ट में दोनों करंट मिल जाएंगे, वापस आ गया। क्या लाइट के पास करंट गया नहीं, क्योंकि हमें बैटरी के पास आना होता है। बैटरी के हाई टर्मिनल से करंट फ्लो करता है लो टर्मिनल की ओर, है ना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होती है। मतलब लाइट के पास करंट नहीं गया यानी ओपन। तो कैसी टेबल बन गई, ये हमारा आउटपुट है, 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 0, 3 लो वैल्यू एक हाई, 3 लो वैल्यू एक हाई। तो बेटा एंड तो होगा नहीं, एंड तो होगा नहीं क्योंकि 0 0 पे 0 देता है, ना और होगा क्योंकि ये 0 प्लस 0 पे 0 देता है। अब नैंड 0 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1, नॉर a प्लस 0 0, उसका उल्टा 1, यहां से चेक कर, 0 इंटू 1 नैंड के लिए 0, उसका उल्टा 1, ये गलत हो गया। कौन सा गेट नॉर गेट।
0 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0। कौन से गेट की ट्रुथ टेबल है ये? नॉर गेट। और वैसे भी हमने पढ़ के रखी। चलिए नीट 2018 देखिएगा क्या पूछा गया है। तो बेटा यहां से आ रहा है ए, यहां से आ रहा है बी, तो यहां पे मिलेगा बी का बार। फिर यहां से आ रहा है बी, यहां से आ रहा है ए, तो यहां मिलेगा ए का बार। अब ए और बी ये एंड गेट है, तो ये बना देगा ए डॉट बी का बार। और ये भी एंड गेट है, तो ये बना देगा ए का बार डॉट बी। ये और गेट है, तो ये बनाएगा ए प्लस करेगा ए डॉट बी का बार प्लस ए का बार डॉट बी। यानी कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। आ गई बात समझ में? अरे हाँ या ना? आ गई मेरी बात समझ में? ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चल 2017 कौन सा गेट है ये बताना है। यहां ए और बी, तो यहां क्या मिल रहा होगा? और गेट लगा है ए प्लस बी का बार, फिर और गेट लगा है, तो यहां पर ए प्लस बी का डबल बार होगा। बार से बार कैंसिल, यानी ए प्लस, तो यहां मिल रहा होगा ए प्लस। फिर नॉट लगा है, तो ये क्या बना देगा? ए प्लस बी का बार, यानी कौन सा गेट? नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट। आनंद आ रहा है? चल नीचे दिए गए परिपथ में निर्गत 1 प्राप्त करने के लिए निवेश का सही चयन कीजिए। यानी हमें आउटपुट में 1 चाहिए, यानी निर्गत सिग्नल में हमें 1 चाहिए, तो कितने निवेशी सिग्नल दे? चेक करते हैं, चेक करते हैं। चलिए देखिए, अगर बेटा पहला वाला ऑप्शन चेक करें, ए को 0 दे, बी को 1 दे और सी को 0 दे, तो ये और गेट 0 प्लस 1 1, ये है 0 यहां से। अब यहां मिलेगा एंड, तो 1 इंटू 0 0, हमें 1 चाहिए, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करें, ए को 1, बी को 0, सी को 0, इसको 1 दिया, इसको 0 दिया, इसको 0, तो 1 प्लस 0 ये और गेट है, यानी 1, और यहां से 0 आ रहा होगा। 1 इंटू 0 0, ये भी गलत। अब ये चेक करते, तो ये तो समझ में आ रहा है कि यहां 0 आने पर ये 0 हो जाए, मतलब मैं ये वाला ऑप्शन चेक कर लेता हूं, ये भी गलत होगा। अब देख, ए को 1, बी को 0 और सी को 1, तो बेटा यहां जा रहा है 1, यहां जा रहा है 0, 1 इंटू 1 प्लस 0 1, और यहां से 1 1 इंटू 1 1, ऑप्शन क्या आएगा? डी। आ गई बात समझ में? ऑप्शन क्या आएगा? डी। ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए बताइए क्या पूछना चाह रहा है ये। निम्नलिखित लॉजिक गेट के संयोजन द्वारा किस लॉजिक गेट की प्रतिनिधित्व किया जाए? आउटपुट बताना है। तो बेटा यहां से ए गया, ए का बार, यहां से बी गया, बी का बार। अभी बताया ये छोटा सा गोला है, नॉर गेट। ए का बार प्लस बी का बार क्या बन जाता है? ए डॉट बी का बार। किससे? डी मॉर्गन प्रमेय से। बार से बार कैंसिल, यानी क्या जाएगा? ए प्लस बी। कौन सा गेट? और गेट। कौन सा गेट? और गेट। नैंड गेट के आउटपुट समांतर 2 गेट विभाजित होते हैं, नैंड गेट की फिट किया जाता है, तो परिणामी गेट और गेट बी नॉर गेट या गेट डी नॉट गेट है। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, हम तो डायग्राम से देखते हैं। ये 2 गेट दिख रहे हैं और हमें आउटपुट बताना है। तो अगर ये एंड है तो ए डॉट बी आएगा,
वापस से एक और एंड लगा है, ये एंड नहीं है एक्चुअल में, छोटा सा गोला है, मतलब नैंड, और उसने बोल भी दिया नैंड गेट है। तो ए डॉट बी का बार, और यहां आ जाएगा बेटा वापस से नैंड है, तो ए डॉट बी का डबल बार, बार से बार कैंसिल, ए डॉट बी कौन सा गेट आना चाहिए, एंड गेट। नीट 2013 देखिएगा, ये नैंड है तो यहां मिल रहा होगा ए डॉट बी का बार, ए और बी निवेशी सिग्नल है, तो यहां निर्गत कितना प्राप्त होगा, ए डॉट बी का बार। अब ये ए डॉट बी का बार आगे जाएगा तो ए डॉट बी का डबल बार हो जाएगा, बार से बार कैंसिल, क्या जाएगा, ए डॉट बी। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए, ये आ गया वेव डायग्राम वाला क्वेश्चन। देखते हैं क्या बताना चाह रहा है। आरेख में एक तर्क परिपथ दर्शाया गया है जिसमें दो, आरेख में एक तर्क परिपथ दर्शाया गया है जिसमें दो निवेशी सिग्नल ए और बी और एक निर्गत, ठीक है ना, सी को क्या बोला है, निर्गत। तो परिपथ होगा, देखिए अब पहले ये T1 टाइम, ये T2 टाइम, ये T3 टाइम, ये T4 टाइम, ऐसा टाइम चलेंगे। तो इसको दे रहे हैं हम 0, इसको दे रहे हैं 0, तो यहां मिल रहा है 0। फिर इसको दिया हाई वैल्यू 1, इसको दिया हाई वैल्यू, फिर इसको दी लो वैल्यू, तो यहां मिला 1। फिर इसको दिया T2 टाइम में हाई, इसको हाई, तो यहां मिला हाई। फिर इसको दिया हमने 0, इसको दिया 1, तो यहां मिला 1। चेक कर लेते हैं, ए बी और वाई। पहले हमने दोनों को 0 0 दिया, तो 0 0 पे क्या आया, 0। फिर इसको 1, इसको 0 दिया, तो 1 0 पे क्या आया, 1। फिर दोनों को 1 1 दिया, तो क्या आया, 1। फिर एक को 0 और एक को 1 दिया, तो क्या आया, 1। 3 हाई वैल्यू, एक लो वैल्यू, कौन सा गेट, और गेट। लो पे लो, बाकी सब पे हाई। अरे बात समझ में आ रही है, कौन सा गेट आएगा हमारे पास, और गेट। चलिए क्या पूछ रहा है ये, 4 तर्क द्वार है वो, है ना, गेंदों नहीं, के प्रतीकों को निम्न प्रकार से निरूपित किया गया है। हिंदी में थोड़ा लैंग्वेज का दिक्कत है, और ये जिस बुक से क्वेश्चन उठाया उसमें ज्यादा ही लैंग्वेज का दिक्कत है। गेंद क्या होता है, तर्क द्वार होता है, ये गलत लिखा हुआ, तर्क द्वार, ठीक है ना, तो यहां द्वार लिख लेना। चलिए, तो हमें बताना है एंड गेट, नैंड गेट और नॉट गेट कौन कौन होंगे। तो ये कौन सा गेट है, और ये कौन सा गेट है, एंड, ये कौन सा गेट है, नैंड, और ये कौन सा गेट है, नॉट। तो दूसरे वाला नैंड है, तो पहले नैंड, फिर एंड, फिर नॉट, तो ये 2 ऑप्शन तो गलत होगा। तो पहले वाला, दूसरे वाला नैंड, और तीसरे वाला नॉट, हमें क्या चाहिए, एंड, तो ये भी गलत हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। देखो, दूसरे वाला एंड, चौथे वाला नैंड, और तीसरे वाला नॉट। आ गई बात समझ में? वह उपकरण जो एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में कार्य करता है, एकत्रित परिपथ। अरे भाई, लॉजिक गेट किससे मिलकर बना है, ट्रांजिस्टर, डायोड और अर्धचालक। ट्रांजिस्टर, डायोड और अर्धचालक से मिलकर बना है। तो सारी इन जितनी भी डीसी के डिवाइस है, इनको सबको मिला के एक लॉजिक सर्किट बनाया जिसका नाम क्या है, तर्क द्वार। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेट सर्किट। एकत्रित परिपथ मतलब इंटीग्रेट सर्किट। चल, फिर वेव डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, ट्रूथ टेबल बना लेंगे। अब फंडा सीख गए हो आप सभी लोग, मास्टर हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0, सॉरी, हाई वैल्यू आउटपुट बताना है, हाई वैल्यू, ये लो लो लो, उस पर क्या मिल रहा है,
हाई, लो हाई, तो इसमें क्या मिल रहा है? हाई, हाई लो, उसमें क्या मिल रहा है? हाई। चेक कर लेते हैं, ए बी वाई। तो पहले जब दोनों को 1 1 दिया तो उस पर आउटपुट कितना आया? 0। फिर दोनों को 0 0 दिया तो आउटपुट कितना आया? 1। फिर इसको 0 इसको 1 दिया तो आउटपुट कितना आया? 1। फिर इसको 1 इसको 1 इसको 0 दिया तो भी आउटपुट क्या आया? 1। हाई पे हाई, हाई पे लो, बाकी सब पे हाई। कौन सा गेट? तो ना तो एंड होगा ना नॉर होगा, या तो नैंड होगा या नॉर होगा। तो 1 + 1 1 और उसका उल्टा 0। 1 × 1 1, उसका उल्टा 0। तो इसमें चेक कर, इससे चेक कर लिया करो। 0 + 1 1 और उसका उल्टा 0, और 0 × 1 0, उसका उल्टा 1। यानी कौन सा गेट? नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? नीट एग्जाम टाइमिंग का खेल है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है। 45 में से मुश्किल से आपको 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन टफ मिलना है, बाकी पूरे फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है ना? तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। नीट 2008 क्या पूछना चाह रहा है? देखिएगा, बताना है कौन सा गेट होगा। आउटपुट यहां से दिया ए, यहां से बी, तो ये है कौन सा गेट? अब ये कौन सा गेट है? तो इस सर्किट को देख के हमें पहचानना रहेगा। वो लिख दिया उसने नॉर गेट, तो ये ए + बी का बार, यहां फिर ये इनपुट जाएगा, तो ए + बी का डबल बार। डबल बार से बार क्या हो जाता है? कैंसिल, यानी ए + बी। अब फिर ये लगा देगा ए + बी का बार, क्योंकि क्या कनेक्ट है? नॉट। यानी कौन सा गेट आएगा? और गेट। समझे कि नहीं? सही समझे? कौन सा गेट आएगा? और गेट। कहानी क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए सभी संभव ए और बी, अब ये खतरनाक हिंदी लिखी है, आइनिस्टो गलत लिखा है, के लिए निर्गत y है, तो इनमें से कौन सा सत्यता सारणी सही है? देखते हैं। ये और है बेटा नॉर, तो यहां मिल रहा होगा a + b का बार, तो यहां लग जाएगा डबल बार क्योंकि नॉर है वापस, तो यहां जाएगा a + b। यानी कौन सी होगी सत्यता सारणी? और गेट की। और गेट की क्या होती है? 0 0 0 0 + 1 1 + 0 1 1 × 1 1। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब ये मैं आपको करा चुका हूं यार, अभी मास्टर बन चुके हो। जरा खेलिए इन क्वेश्चन के साथ फुटबॉल की तरह, बिल्कुल किक मारिए, झुकेंगे नहीं। पुष्पा 2 देखी होगी ना? चलिए नेक्स्ट करा दूं कि नेक्स्ट? चलो करा देते हैं यार। 0 0, ये आउटपुट है हमारा। 0 1 1 1 0 1, ये समझ में आ रही है? हाई वैल्यू, लो 1 0 पे 0। अब चेक करो, ए बी और आउटपुट है सी। जब दोनों को 0 0 दिया तो 0 मिला। अब यहां ये 1 वाली लाइन है, इसको 1 इसको भी 1, तो भी 1 मिला। इसको 0 इसको 1, तो हमें 0 मिला। फिर इसको 1 इसको 0, तो भी हमें क्या मिला? 0। यानी 3 लो वैल्यू, 1 हाई वैल्यू, और केवल दोनों हाई है तभी हाई दे रहा है। यानी कौन सा गेट होगा? एंड गेट। कौन सा गेट होगा? एंड गेट। नेक्स्ट, और गेट का आउटपुट 1 होगा। कब होगा? चेक करते हैं। तो और गेट का आउटपुट कब होता है? जब दोनों निवेशी सिग्नल उच्च हो। जब दोनों निवेशी सिग्नल उच्च हो, या कोई एक निवेशी सिग्नल उच्च हो। तो देखते हैं,
यदि कोई एक इनपुट शून्य हो, गलत नहीं, यदि कोई एक इनपुट शून्य हो, हाँ दे सकता है, पर दोनों इनपुट शून्य हो नहीं, कोई एक या दोनों इनपुट एक हो तो ये ज्यादा सही है। बात तो ये भी सही थी पर इससे ज्यादा करे ये, जब दोनों एक होंगे तब भी एक देगा, कोई एक होगा तब भी एक देगा, पर यहां बोल रहा कोई एक इनपुट शून्य हो तो ठीक है ना, दोनों इनपुट एक एक हो तब भी तो एक हो सकता है, तो सही ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। चलिए ट्राई करें आप इसको, पानी पीता हूं मैं, 2 मिनट, 2 मिनट तो बहुत हो गए, 30 सेकंड फटाफट ट्राई करें। आ रहा है आनंद? आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। चलिए बताना हमें कौन सा गेट होगा। भाई साहब ये नेंड है, अब मेरी बेइज्जती मत करना भाई, क्या आएगा? ए डॉट बी का बार, ये इसको मिलेगा तो ये क्या लगा देगा भाई? डबल बार, बार से बार कैंसिल। कौन सा गेट? एंड गेट। ध्यान रखिएगा। जीरो जीरो पे वन, वन जीरो पे वन, जीरो जीरो पे वन, वन वन पे जीरो, 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा जीरो। वैसे समझ में आ रहा किसकी ट्रुथ टेबल है? एक्सॉर गलत, नॉट गलत, एंड गलत, कौन आएगा? नेंड। नेक्स्ट, निम्न सत्यता सारणी किस गेट को व्यक्त करती है? तो ये बेटा दो निवेशी सिग्नल और ये हमारा निर्गत यानी आउटपुट है। 1 1 पे 1, 1 0 पे 0, 0 1 पे 0, 0 0 पे 0, कौन सा गेट? एंड। अरे हाँ या ना, 3 लो 1 हाई, कौन सा गेट एक मिलेगा? कौन से गेट से एक आउटपुट मिलेगा? चेक करते हैं। 1 1 ये क्या है? नेंड, पहले मल्टीप्लाई करेगा गुणा, फिर उसका उल्टा कर देगा, एक गुणित एक, एक उसका उल्टा जीरो। ये कौन सा गेट है? अब ये कौन सा गेट है वापस से? ठीक है ना, कौन सा गेट है वापस से? ये नेंड। कौन सा गेट है? नेंड गेट आया ना। चलिए तो 0 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0, 1 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1, तो ये नेंड है। 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा 1, यानी ऑप्शन क्या आना चाहिए? सी। यहां देखें 0 प्लस 1 ये नॉर है, 0 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0, ये भी क्या देगा? 0, यानी ऑप्शन क्या जाएगा? सी। मतलब सी वाला सही है, यानी यहां पे क्या किस में लिखा हुआ है? डी। चलिए 1999, बिल्कुल अब हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है भाई साहब आपका 1 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है ना। देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो निम्न सर्किट किस गेट को व्यक्त करता है? इसको थोड़ा बड़ा कर ले। वाओ, यहां से मिल रहा ए, ये है नॉट, तो इधर आएगा ए का बार, ग्रीन कलर, ए का बार। यहां से मिल रहा बी, इधर जाएगा बी का बार। अब ये बी ऐसे भी जाएगा यहाँ, ये ए ऐसे भी आएगा, तो ये है एंड, तो ए का बार डॉट बी, ये है एंड ए डॉट बी का बार, फिर ये है एंड ए का बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार। कौन सा गेट? ए प्लस बी, ऐसा कुछ देखा था जिसको हमने क्या बोला था? एक्सॉर गेट। ऑप्शन बी। आ गई बात समझ में?
अरे आ गई मेरी बात समझ में, पढ़ाया हुआ है, लेक्चर देखिएगा। 1 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 1। कौन सा गेट होगा? नैंड गेट। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, सॉरी, कौन सा गेट होगा? नॉर गेट। गलत। देखो 0 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0, 1 प्लस 0 1, उसका उल्टा 0, 1 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0, 0 प्लस 0 0, उसका उल्टा 1। कौन सा गेट? नॉर गेट। चलिए, तो ये क्वेश्चन आ चुका भाई साहब। ये क्वेश्चन अब आपका आ चुका। लास्ट सेकंड क्वेश्चन। 1991 तक हम पहुंच चुके हैं, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित सत्यता सारणी में लॉजिक गेट से मेल खाती है। अब बता दे रहा भाई, मेरी बेइज्जती मत। 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, कौन सा गेट? और गेट। तो सारे के सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 1990 से लेकर 1990 से लेकर 2024 तक सारे के सारे हम क्वेश्चन देख चुके हैं। मुझे बताइए कितने क्वेश्चन टफ आए। 100% आपके 4 मार्क्स पक्के हैं अगर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, और नहीं है तो प्रथम नीट मास्टर यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, लेक्चर प्रॉपर देखिएगा, उसके बाद वापस पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आ गई मेरी बात समझ में? और कुछ लेके आया हूं मैं? तो यहां तक बने रहने के लिए सभी को थैंक यू सो मच। ठीक है, प्रथम है तो भरोसा है, हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।